हेलो दोस्तों। मैं यूपी की बेटी बिहारी बहू अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार सभी को। आज हम थोड़ी सी खुशी जो होती है उसमें डिटेल से चर्चा करते हैं। सबके जीवन में होता है कि एक ना एक बार सबके जीवन में ऐसा एक समय आता है जब सारे रिश्तेदार, सारे लोग, सारे आसपास के लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। कोई नजर नहीं आता कि हमें कौन देखेगा। और हम इतनी बुरी परिस्थिति में जब फंसे होते हैं तब हमको कैसे रिएक्ट करना है। हम जो ये ब्लॉग है ऐसे बनाते हैं कि हम कोई इधर उधर से रिसर्च करके या कोई ऐसे बनाते नहीं है। हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो हमने झेला है, जो हमने सरवाइव किया है, वही चीजों को मैं आपके बीच लाती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक समय मेरी जिंदगी में ऐसा आया था, वो जिंदगी में वो लम्हा मौत से कम नहीं था। मतलब ऐसे लगता था कि शायद अब जिंदगी खत्म, इसके बाद अब कुछ नहीं, जीने की चाह नहीं। क्योंकि सारे लोग आपको बोलने लगेंगे, सब आपके खिलाफ चले जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, ये दुनिया में आप लोग देखते होंगे बहुत ऐसे लोग हैं जैसे आप जिंदा हैं तभी आपको मरा हुआ मान लेते हैं। मतलब उनके अनुसार आप नहीं हैं, या आपने आपके साथ कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जो इंसान के वश में नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे लगता है कि अब इनके बीच ये लोग रहेंगे नहीं। हमारी जिंदगी में ऐसा समय आया था, हम जो वो समय को याद करते हैं गाइस तो हम भावुक हो जाते हैं। और मैं उन लम्हों को याद नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरी एक सोच है कि जो मेरे साथ हुआ, और जैसे साथ होने की कोई बात नहीं है, वो तो खैर होता है, मगर हम उस समय में कैसे रिएक्ट हमको करना है, इस चीज पे हम ये वीडियो बनाते हैं। जब हमको कोई नजर नहीं आता है तब हम क्या करें। हमारे आगे भी यही था कि हमारे समय में अब कोई नहीं मेरे साथ खड़ा है, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं, मेरा बच्चा। तो उस समय में हम कैसे अपने आप को रिएक्ट करें, क्योंकि आप जिनको अपना समझते हैं ना, एक समय में आपके भले आपके सामने वो लोग ना कुछ बोलते हो, मगर पीठ पीछे जरूर बोलते हैं कि अरे कुछ ऐसा ही इसने किया होगा तब तो इसको ऐसा भोगना पड़ता है। ये जो होता है, क्योंकि मैंने ऐसे जब वो सुना तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा। मैंने कहा डॉक्टर क्या ऐसा होता है जो अगर हम कुछ गुनाह किए होते हैं तो ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे होते हैं ना वंशानुगत कोई चीज चले आना। आपके माँ में है तो आपके में हो सकता है हो जाए, वैसे सब में नहीं होता है मगर हो जाता है, ज्यादातर लोगों में होता है। तो हमें सुकून मिला कि जिंदगी में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया। भले लोगों ने मेरा दिल दुखा दिया हो मगर मैंने किसी का दिल दुखाया नहीं। मैं क्या किसी का दिल दुखाऊंगी गाइस। मेरी जिंदगी में तो कुछ ऐसे ही, जब जिसकी माँ नहीं होती है तो उसकी जिंदगी में कोई दुख कम नहीं होता। बस एक ही था कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो गलत नहीं होता है, आपके साथ भी नहीं होगा। बस उस समय को हम याद करते हैं और उस समय में जो हम जैसे हम गुजारे अपने समय को, और भविष्य में कभी ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियां अगर आपके साथ आती हैं तो उनको आप कैसे उनसे निकलिएगा, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। जब हमारे पास कोई नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई पैसे की मदद करने वाला नहीं था, तो हमने अपने आप को परमात्मा पे सौंप दिया था। क्योंकि अब हम कर ही क्या सकते हैं।
क्योंकि चारों तरफ से लोग पीठ पीछे बोलने लगे। सामने तो नहीं लोग बोलते थे, क्योंकि देखते थे कि तो ये इंसान खुद ही अपने सदमे में है। सामने कोई नहीं बोलता था, मगर सुनने को तो सब बातें समझ में आती हैं। तो हमने अपने आप को परमात्मा में सौंप दिया और कहा कि अब आप जो कीजिएगा हमें मंजूर होगा, क्या कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा मन में रहती थी कि जब डॉक्टर बोलते थे कि आपको जो होना है वो तो होगा ही, मगर आप हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी पूरा प्रयास करना है। ये चीजें मेरे माइंड में आती थी और हमेशा मेरे बच्चे का चेहरा मेरे आंखों के सामने रहता था। मेरा बेटा 5-6 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, और उस समय मैं उसको जब देखती थी तो मुझे बहुत रोना आता था। तो जब हमने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया, और हर वक्त मैं ये कहती थी कि जो आप करिएगा ना वो मेरे लिए बेहतर होगा। आपको मुझे इस दुनिया में रखना है नहीं रखना है ये आप जानते हैं, मगर हम तो यही कहेंगे गाइस, जो समय था वो तो मेरा समय कट गया, और उससे हमको एक बहुत अच्छी सीख मिली है। इस दुनिया में जो है ना, कोई किसी का नहीं होता। हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि अरे मेरा अपना है, ये है वो है, मेरे को ये करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, कोई रिश्ते नाते नहीं है। जो बोलते हैं वो सिर्फ एक हमको जोड़े रखने के लिए बोलते हैं कि हम उनसे अलग ना हो, मगर हकीकत ऐसा नहीं है। आपने अपने ही घर में देखा होगा, एक भाई कमाने वाला ज्यादा है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। इस दुनिया में आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनके अपने बच्चे होते हैं उन्हें घर से निकाल देते हैं। छोटी जैसे पीने खाने लगा या घर में कोई ऐसी बदमाशी करता है तो उसको घर से बेदखल कर देते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, तो क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं? हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम माँ नहीं है, हम भी माँ हैं, मगर ये माँ बाप के भी जो रिश्ते होते हैं ना, ये भी सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। हम बच्चे को जब जन्म देते हैं ना तो इसमें भी हमारा स्वार्थ होता है। बेशक ये बातें मेरे किसी को बुरी लग रही हो, मगर हर कोई स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को जन्म देता है कि हमारे ये बुढ़ापे का सहारा होगा, ये हमको बुढ़ापे में देखेगा, ये हमारी इससे जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप ये चीज सोचते हैं कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसको बीवी से मतलब है, अपने घर से कोई मतलब नहीं है, अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग बच्चों को गलत ठहरा देते हैं। ऐसा होता नहीं है कि बच्चे गलत होते हैं। इसी दुनिया में आपने देखा होगा कि अपने इज्जत के लिए लोग, अगर उनकी लड़की किसी से प्रेम कर रही है तो उनकी जाति का नहीं है तो लोग शादी नहीं कराएंगे, और ज्यादा अगर उसने अपने मन की या जिद करने की कोशिश की तो कोई ऐसा हादसा बता देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसको उसकी जान ही ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसको आप अपना कहिएगा।